दिवाली के सूरज कुंड मेले में हो गया हमारे साथ एक बहुत बड़ा स्कैम। ये 60,000 रुपए मेरे को स्कूल भाड़ा भरना पड़ा, मैं कैसे भरूंगा सर? ये तो सोच लो। मैंने तभी तो आपको बोला था कि कम बनाओ, कम कर दो, कम पैसे का बात नहीं, ऐसे ले जाओ उसकी बात। अरे नहीं। तो हम पहुंचे 3 नवंबर से 10 नवंबर को होने वाले इस सुंदरकुंड दिवाली मेले में यहाँ के नए नए आकर्षण देखने, और वाकई यहाँ जो जो चीजें हमें दिखी वो हैरान करने वाली थी। एक आता है गाड़ी वॉश करने के लिए, कार वॉशिंग के लिए, जैसे आप गार्डन के लिए आएगा, गाड़ी के नट बोल्ट धोने के लिए, खिड़की दरवाजे प्लेटफॉर्म के लिए आएगा। मेले में पहुंचे तो हमारी नजर पड़ी यहाँ की गेस्ट लिस्ट पे, जिसमें कई बड़े बड़े और नामी सेलिब्रिटीज के नाम थे, जैसे पंजाबी सिंगर अखिल, हसल विनर MC स्क्वायर और इंडियन आइडल फेम सलमान अली, जो कि यहाँ परफॉर्म करने आए थे। फिर हमने 30 रुपए की एंट्री टिकट लेकर स्टाइल से एंट्री मारी और देखा ये 100 रुपए की सेल वाले ज्वेलरी का बोर्ड। फिर देखा हमने यहाँ ये अफगानिस्तान के ड्राई फ्रूट्स का स्टॉल, और देखा ये बैम्बू से बनी क्रॉकरी का स्टॉल। इस स्टॉल पर सारे बर्तन सब कुछ बैम्बू से बना था। उसके बाद आया गाइस एक कमाल की चीज का स्टॉल, जिनका स्टाफ हमें पहचान भी गया। अब सिंस इन पर सारा किचन रिलेटेड सामान था और हम भी खाने की ही वीडियोस बनाते हैं, तो हमने इनसे रिक्वेस्ट करी कि ये कुछ यूनिक चीजों का सैंपल हमें दे। लिक्विड डालना, बटन दबाओगे लिक्विड आएगा, इससे आप बर्तन के लिए, किचन के लिए, टाइल के लिए, मार्बल है। और नॉर्मल कपड़े गंदे होते हैं, कपड़ा काला गंदा होता है, टावल है, सारी गंदगी सारा चिकना में ले लेगा। एक चाय कॉफी हल्दी गुटखा कप ऐसे बिना धोए बिना। अगली जो चीज हमें दिखने वाली थी उसके लिए मैं बिल्कुल तैयार नहीं था। तो ये स्टॉल था राजस्थान के कुछ आदिवासी लोगों का, जो दावा करते हैं कि जड़ी बूटियां और आयुर्वेदिक दवाइयों की मदद से ये आपके शरीर की सारी तकलीफें दूर कर सकते हैं। तो इनके मुताबिक ये सिर्फ नाड़ी यानी हाथ की नब्ज देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि आपके शरीर में क्या तकलीफ है। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? तो मेरी नब्ज देखकर तो इन्होंने मेरे शरीर को वैसे तो फिट घोषित कर दिया, लेकिन इनके मुताबिक मेरे शरीर में वायु का प्रभाव बहुत बनता है। अब भाई बाहर का इतना खाता हूँ तो हैरानी की बात नहीं है कि इस बात में काफी सच्चाई थी। हालांकि ये कोई बहुत बड़ी डिस्कवरी नहीं थी, क्योंकि ये चीज काफी कॉमन है, सबको बनती है। अब इन्होंने हमारे सामने पेश किया एक मेन्यू कार्ड, जिस पर अलग अलग तरह की जड़ी बूटियों का दाम लिखा था, और ये दाम था 10 ग्राम। और टेक्निकली देखा जाए तो ये प्राइसेस तो मुझे मॉडर्न दवाइयों से भी ज्यादा कॉस्टली लग रहे थे। अब बातों में दिलचस्पी आ रही थी, तो मैंने वायु की समस्या के लिए और राहुल ने अपने एक्ने की समस्या के लिए इनसे दवाइयों के बारे में थोड़ी जानकारी ले ली, जो लेना शायद भाई हम पर थोड़ा भारी पड़ गया, क्योंकि बातों ही बातों में कब इन्होंने हमारे लिए आयुर्वेदिक दवाई बनानी शुरू कर दी हमें खुद ही पता नहीं चला। हद तो तब हो गई जब मैंने पलट के देखा तो राहुल ऑलरेडी इनकी बातों में आकर दवाई की पेमेंट भी कर चुका था। भाई मैंने ले लिया ना, पेमेंट भी कर दिया है। अब तो मैं फंस चुका हूँ। और वो थी पूरे 600 रुपए इस 10 ग्राम की दवाई के लिए। क्या इस तरह की दवाइयाँ एक्चुअली कारगर होती हैं? और आपका कभी ऐसा कुछ एक्सपीरियंस रहा है? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वैसे मेरे पास एक्सपीरियंस में मेरे पिताजी के देहांत से पहले उन्हें ऐसे ही एक वैद्य ने दावा करा था ठीक करने का, और उन्हें तरह तरह की हजारों रुपए की दवाइयाँ चिपका दी, जिससे उनकी तबीयत और बिगड़ गई, और अंत में टेस्ट कराकर रिपोर्ट्स में हमें उनके कैंसर का पता लगा। और मेरे लिए इन्होंने 100 ग्राम दवाई तैयार करी, जिसके लिए ये मुझसे आप विश्वास नहीं करोगे कितने पैसे मांग रहे थे। वो मेरे को 2700 बता रहे थे, और ये सेम चीज उन्होंने नेगोशिएट करके 400 में दे दी। हेल। जी हाँ, ये 100 ग्राम दवाई ये मेरे को 2700 रुपए में बेच रहे थे। और जब मैं मना करने लगा तो स्टॉल का रेंट, माँ के लिए ले लो का इमोशनल अत्याचार शुरू हो गया। पर मैं इतनी सारी नहीं लेना चाह रहा। ये 60,000 रुपए मेरे को स्टूल भाड़ा भरना पड़ा, मैं कैसे भरूंगा सर? आपकी नहीं माता जी से ज्यादा पैसे नहीं, उनका लाइफ हमेशा गया। पर फिर बड़ा समझाकर इनका दिल रखने के लिए मैंने इनसे कम दवाई लेने की रिक्वेस्ट करी, तो इन्होंने थोड़ी सी दवाई निकाल कर 400 रुपए में दे दी। गाइस किसको लगता है किसको लगता है कि केवल और केवल हमें ये मिट्टी चेप दी गई है 400 से 500 रुपए? हालांकि मैं आप सबके लिए जरूर टेस्ट करूंगा और फिर बताऊंगा कि ये एक्चुअली में काम करती है या नहीं। बाकी ये चीज स्कैम होती है या एक्चुअली वर्क करती है, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मेले के इस यादगार किस्से के बाद हमने देखा यहाँ का ये 1 लाख का मार्बल से बना चेस टेबल, और देखे हमने यहाँ के विशाल झूले। साथ ही साथ मुलाकात हुई कुछ बेहद ही प्यारे प्यारे फॉलोअर्स से। आयुष अंत में एक कमाल का बैंड, जिसका नाम आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। परफॉर्मेंस एंजॉय करके हमारा इस साल का दिवाली मेले का सफर खत्म हुआ। बाकी गाइस जाते जाते आप सभी को भी अ वेरी हैप्पी दिवाली।